गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कल हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को का प्यूरिफिकेशन किया था, अब उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। नंबर फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर, शेप एक्सेट्रा, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। और उसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के अनुसंख्यक गुण, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मीन्स एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीज डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। अब उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है? प्रकाश के गुण। प्रकाशीय गुण क्या है? प्रकाशीय गुण के लिए एक टिंडल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट किया। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल ने बताया कि जो ट्रू सॉल्यूशंस है, मीन्स जैसे नमक और चीनी का जो घोल है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। और इन दोनों के डिफरेंस को ही उन्होंने एक इफेक्ट, मीन्स प्रभाव बताया, किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स होने का, के कारण जो इफेक्ट क्रिएट होगा, उस इफेक्ट को कोलाइडल इफेक्ट बोलेंगे। अब है क्या, इन्होंने क्या काम किया, एक उत्तल लेंस ले लिया। उत्तल लेंस क्या होता है? दो तरीके के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है। और इसकी खास बात यह होती है, जैसे हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश डालने पर इसका एक फिक्स बिंदु पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। मीन्स ये प्रकाश को एक बिंदु पर मिला देता है। ये प्रकाश है। अब जो अवतल लेंस होता है वो इस तरीके का होगा, किनारों पर चौड़ा होगा और बीच में जो है पतला होगा। ये अवतल लेंस है। तो हमें कौन सा लेंस लेना है? उत्तल लेंस। तो टिंडल ने क्या किया, उत्तल लेंस पर एक प्रकाश किरण कुंड डाला और उस एक अंधेरे कमरे में डार्क रूम ले लिया। डार्क रूम में यहाँ पर एक सॉल्यूशन रख दिया। पहले जो था उन्होंने ट्रू सॉल्यूशन रखा, वास्तविक विलयन, और उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। तो देखने पर क्या हुआ, सारा विलयन डार्क दिखाई दिया, मीन्स काला दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज था वो बहुत छोटा था। अब इस बीकर को हटाकर इसके स्थान पर कोलाइडल सॉल्यूशन रख दिया। कोलाइडल सॉल्यूशन रखने के बाद इन्होंने क्या देखा कि इतने ही हिस्से में एक चमक उत्पन्न हो जाती है। और इसकी खोज सर्वप्रथम टिंडल ने की थी। इस कारण इसे टिंडल कोन, टिंडल शंकु कहा गया। कोन की आकृति होने के कारण, मीन्स कोन की जो आकृति होती है इस तरीके की होती है, शंकु की आकृति, तो इसकी भी जो शेप है वो शंकु की आकृति की है। इस कारण इसे टिंडल शंकु कहा गया। अब कोलाइडल विलयन में ऐसा हुआ, परंतु वास्तविक विलयन सारा काला दिखाई दिया। यहाँ भी जितने में प्रकाश का वे है, जो पाथ है, जो ट्रैक है उसका, उसमें ही चमक उत्पन्न हुई। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी? पहले हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों में कंपैरिजन करें तो वास्तविक विलयन का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है और कोलाइडल विलयन के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसका मतलब इसके कणों का आकार बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण ये प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषित करके प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसके कारण चमक उत्पन्न होती है। तो ये आपको कारण भी बता दिया। अब टिंडल प्रभाव क्या हुआ? टिंडल प्रभाव हुआ, किसी उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन तथा कोलाइडल विलयन में डालने पर कोलाइडल विलयन में शंकु की आकृति की एक चमक उत्पन्न हो जाने की जो घटना है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इस शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। तो ये था इसका इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, और जो
समुद्री पाथ है उसका नीला दिखाई देना, प्रोजेक्टर के प्रकाश पथ का चमकना, अंधेरे कमरे में प्रकाश का पथ का चमकना। जैसे हम देखते हैं कि अगर कमरे को अंधेरा कर दें और दिन में सनलाइट आ रही हो और अंदर अंधेरा हो, तो जहाँ से सनलाइट आ रही है, जिस होल से आ रही है, तो वहाँ से आपको एक लाइट आती दिखाई देगी और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो तैरते दिखाई देंगे, जबकि वो डस्ट पार्टिकल अब भी हैं। तो वो उसका कारण है टिंडल इफेक्ट। अब उसके बाद है दूसरा काइनेटिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी थी ऑप्टिकल और दूसरी है काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स गतिज गुण, गति के कारण जो गुण होंगे। गतिज गुण क्या है? ब्राउनियन एक साइंटिस्ट थे, तो ब्राउनियन ने क्या किया, ब्राउनियन ने जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनकी गति को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को ब्राउनियन लॉ या ब्राउनी गति बोलते हैं। ब्राउनी ने क्या बताया? ब्राउनी ने बताया कि जो कोलाइडी कण है वो लगातार अनियमित और अनियंत्रित मीन्स जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड और अनसिस्टेमेटिक, मतलब जो जिसका कोई नियम कानून ना हो और जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, उसे मिस टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी ये गति करते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से ये कोलाइडी जो पार्टिकल्स हैं वो गति करते हैं। इसे भी आप टर्न कर सकते हैं। तो कोलाइडी कण इस तरीके की गति क्यों करते हैं? तो पहली बात तो ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी कणों की अनियमित तथा अनियंत्रित जिगजैग मोशन जो है, इस जिगजैग सिस्टम में जो गति है उसे ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद ये इस तरीके का कोई भी चित्र बना देंगे। उसके बाद कारण क्या है, ये ब्राउनी गति क्यों हो रही है? इसका एक कारण है कि कोलाइडी पार्टिकल्स पर जो आवेश होता है, कोलाइडी जो विलयन बनते हैं या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रलाइज जैसे सॉल्यूशन NaCl डिजोल्व कर दिया तो उसमें Na+ और Cl- दोनों हैं, बट कोलाइडी पार्टिकल्स में या तो धनावेशित कण होंगे या ऋणावेशित कण होंगे। तो एक समान आवेश होने के कारण चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सेम चार्जेस मोर रिपल्सन, तो समान आवेश होने के कारण उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा, मिस वो एक दूसरे को धक्का देंगे। जब वो धक्का देंगे तो वो अनकंट्रोल्ड और अनसिस्टमेटिक जो मोशन है वो करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड, वैद्युत गुण। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वैद्युत गुण। वैद्युत गुण के बारे में मैंने अभी बताया था कि दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव कोलाइड और एक नेगेटिव कोलाइड। जो धनावेशित कणों के द्वारा बनते हैं वो पॉजिटिव कोलाइड और जो ऋणावेशित कणों के द्वारा बनते हैं वो नेगेटिव कोलाइड। अब ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी में कोलाइडी सॉल्यूशन आप लेंगे। कोलाइडी सॉल्यूशन में अभी बताया था कि कोई एक पर्टिकुलर एक चार्ज होगा। सपोज करिए हमने सिल्वर का कोलाइडी ले लिया और यदि हम इसमें NaCl का सॉल्यूशन डाल दें तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि Ag पर प्लस आवेश होता है तो इसके चारों तरफ Cl- आयन जुड़ जाएंगे। तो Cl- आयन इससे क्या करेंगे, चारों तरफ से सर्कुलेट कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी लेयर। और इस स्टडी को प्राइमरी लेयर थ्योरी बोलेंगे। अब क्योंकि हमने डाला है NaCl, AgCl के सॉल्यूशन में अगर AgCl का भी Ag के चारों
तरफ जो अगर हम NaCl का सॉल्यूशन डालें तो Na+ बच गए। अब Na+ किसके पास जाएगा? प्लस प्लस के पास तो जाएगा नहीं, प्लस माइनस के पास जाएगा। तो Na+ आयन क्या करेंगे, ये Cl- के चारों तरफ चिपक जाएंगे और ये इस तरीके की दूसरी लेयर तैयार हो गई। ये सिचुएशन बन गई, ये Na+ इस तरीके से चिपक जाएंगे, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी लेयर। और इस सिद्धांत को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, मीन्स वैद्युत द्विस्तरीय सिद्धांत। जो इसका अध्ययन जो किया जाएगा उस प्रिंसिपल्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।